हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं कीबोर्ड से संबंधित कुछ 10 क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखना है और मैं आपको जो भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ वो आपके क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है और अगर आप चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको क्वेश्चन पहला स्टार्ट कराना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन का मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछ रहा है क्या, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, देख सकते हैं इस चीज़ को कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 11, ऑप्शन है 12, ऑप्शन है 13 और ऑप्शन है 10। यानी कि आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है 11, 12, 13 और 10 है। तो मैं पूरा प्रैक्टिकली के साथ में अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर कीबोर्ड में आपको दिखाऊंगा तो कीबोर्ड में देख सकते हैं जो आपको फंक्शन की होता है कीबोर्ड में सबसे ऊपर देखा जाए F1, F2, F3, F4, F5 है ना। तो टोटल इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी टोटल संख्या F1 से लेकर के F12 तक। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर, राइट आंसर, ठीक है। यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी होता है कि अगर कोई कह देता है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है तो टोटल 12 होती है। आ रही मेरी बात समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड की वो कौन सी की है जिसके ऊपर कुछ छिपा नहीं है। ऑप्शंस ए है शिफ्ट की, ऑप्शन बी है अल्ट की, ऑप्शन सी है स्पेस की और ऑप्शन डी है विंडो की, ठीक है। इसमें आपको ढूंढना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो उसके लिए फिर से मैं आपको फिगर दिखाना चाहूँगा कीबोर्ड का। आप इसमें ये देखिए कि किस की के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, वही आपका राइट आंसर है। तो देख सकते हैं कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी होती है, उसको गेस कर क्वेश्चन किया जाए तो ये हमारा स्पेस की होता है। यानी कि स्पेस की पे हमारा कोई वर्ड नहीं छिपा होता है। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका स्पेस की। यानी कि आंसर नंबर देखा जाए तो आपका दूसरे का सी आंसर करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम दो क्वेश्चन से कंप्लीट कर चुके। हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए इनपुट देना, ऑप्शन बी आउटपुट के लिए, ऑप्शन सी प्रिंट करने के लिए और ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो आपको जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए लोग। कीबोर्ड में कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग क्या है। तो आउटपुट देने के लिए तो कीबोर्ड का उपयोग तो नहीं किया जाता है, क्योंकि आउटपुट से हमें रिजल्ट मिलता है। प्रिंट करने के लिए तो किया नहीं जाता है, रिकॉर्डिंग करने के लिए तो किया नहीं जाता है। कीबोर्ड क्या करता है, कंप्यूटर को इनपुट देता है। क्या देता है, कीबोर्ड के ही माध्यम से हम किसी भी एप्लीकेशन पे कोई वर्ड या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचना देते हैं, वही हमारा इनपुट होता है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा, तीसरे का ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। तीसरे का ए नंबर हमारा राइट आंसर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से इनपुट डिवाइस है, पूछ रहा है निम्न में से इनपुट डिवाइस है।
इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं इसमें हमें ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस के बारे में पहले बताऊं कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वही हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मॉनिटर, कि आप मॉनिटर को निर्देश देते हो? नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। प्रिंटर, क्या हम प्रिंटर इनपुट डिवाइस का इनपुट हमारा लेता है? तो बिल्कुल नहीं। स्पीकर, क्या हमारा ये इनपुट लेता है? बिल्कुल नहीं। इनपुट डिवाइस कौन देता है? तो कीबोर्ड लेता है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं चौथे का डी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है चौथे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है? कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की होती है। कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 4 और ऑप्शन नंबर डी में 5। जैसा कि कीबोर्ड अगर देखें तो इसमें कह रहे कर्सर की कंट्रोल की कितनी होती हैं, तो आप इस तरह का आप पॉइंटर देखते होंगे कीबोर्ड में की देखते होंगे, टॉप बटन लेफ्ट राइट, जिसी को हम बोलते हैं माउस पॉइंटर कर्सर की। तो हमारा टोटल कितने इसमें 4 हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पांचवा का सी आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। अब ये कह रहा है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कोई ऐसा डिवाइस इसमें है जो इनपुट नहीं करता है बल्कि आपको वह आउटपुट देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? टच पैड, ये भी तो इनपुट करता है। माउस, ये भी इनपुट करता है। कीबोर्ड, ये भी इनपुट करता है। मॉनिटर आपका इनपुट नहीं करता है बल्कि आपको रिजल्ट को दिखाने के कार्य करता है। तो ये आपका राइट आंसर 6 का नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी राइट आंसर प्रश्न नंबर 6 का डी नंबर सही है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन से क्या है? कीबोर्ड के नंबरिंग पैड में कितने अंक होते हैं? नंबरिंग पैड पे दिखाने की मैं कोशिश करूँ कीबोर्ड में, ये देख सकते हैं, ये जो होते हैं हमारे नंबरिंग पैड होते हैं। इस नंबरिंग पैड में टोटल नंबरिंग की कितने होते हैं? ठीक है, अब नंबरिंग की 0 से लेकर 9 ही तक ना होंगे। अब 0 से लेकर 9 तक इसमें टोटल काउंट किया जाए अगर, तो हमारे 1 से लेकर 9 तक ये हो जाएंगे और 0 एक हमारा 10 हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर आप देखना चाहोगे तो आपका राइट आंसर 10, यानी राइट आंसर डी नंबर सही है। 7वें का डी नंबर क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे मित्रों। ठीक है, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश में किसी वर्ड को अगर कैपिटल लेटर में टाइप करना होता है तो उसे डॉट डॉट के साथ दबाना है यदि कैप्स लॉक ऑफ हो तो। इसका कहने का मतलब है अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है और आप कैपिटल लेटर लिखना चाहते हैं तो उस समय किस की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं इस एग्जाम्पल में तौर में दिखा दूं आपको। एग्जाम्पल तौर पर अगर देखा जाए, अगर कैप्स लॉक ऑन रहा है तो पूरा कैपिटल लेटर लिख रहा है। अगर ये कहता है कि कैप्स लॉक ऑफ कर दिया जाए तो जो वर्ड हम स्मॉल लेटर लिख रहे हैं उस वर्ड को हमें कैपिटल लेटर में लिखना हो तो किस की के साथ लिख सकते हैं? तो आप किस की के साथ लिखते हैं? शिफ्ट की के साथ। तो शिफ्ट की होल्ड करके रखेंगे, जो वर्ड आपको प्रेस करना है आप दबा के कार्य कर सकते हैं। तो आपका कीबोर्ड में अगर मैं दिखाना चाहूँगा शिफ्ट की, तो ये होता है शिफ्ट की। कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या टोटल 2 होती है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। क्लियर हो? तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का शिफ्ट की हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का सी
राइट आंसर शिफ्ट की होता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? ये CCC में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है कि CCC में भी एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉनिक एडवर्ड ओवर A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली, की इलेक्ट्रॉनिक एटवर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डाटा, की इलेक्ट्रॉनिक एटवर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली या नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होता है कीबोर्ड का जो फुल फॉर्म होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एटवर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न से मॉडिफायर की नहीं है, तो हम इंटर की को मॉडिफाई नहीं करते हैं। बाकी किसी भी की के साथ हम कुछ भी वर्ड मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन इंटर की के साथ कोई वर्ड हम मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन सही है तो इस तरह से राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्राउज में सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए की जाती है। जैसे कि मान लो क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं आप लोग हैं, तो क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं समय सर्च बॉक्स की किस फंक्शन के थ्रू करते होंगे? तो फंक्शन नंबर 3 F3 करने से सर्च बॉक्स ओपन होता है। तो राइट आंसर आपका 11 हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर है F3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से टॉगल कुंजी डॉट डॉट कहते हैं। तो निम्न में से टॉगल कुंजी किसे कहते हैं? तो निम्न में से टॉगल कुंजी आपका कैप्स लॉक की होता है, जिससे हम किसी भी वर्ड को कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में कर सकते हैं, वह होता है हमारा टॉगल कुंजी। जैसे कि मैं आपको कीबोर्ड में दिखाना चाहूँगा, तो ये होता है कैप्स लॉक। ठीक है, तो कैप्स लॉक का होता है टॉगल कुंजी भी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन या वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।